बिहार का नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों के मन में एक अलग सी भावनाएं निकलती हैं। आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि बिहारी अनपढ़ और गंवार होते हैं, इनके अंदर कोई सेंस नहीं होता। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तब तुम्हें पता चलेगा कि यूपी और बिहार के लड़के देहाती होते हैं या पावरफुल होते हैं। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन बिहार, और इंडिया को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस प्रोवाइड करने वाला स्टेट यूपी और बिहार ही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। बिहार का नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों के मन में एक अलग सी भावनाएं निकलती हैं। जो लोग बिहार के हैं वो बिहार की वैल्यू को समझते हैं, लेकिन बिहार से अलग अगर आप बिहार का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक अलग सी भावना निकलती है। उनको देखकर आपको ये लगेगा कि मतलब बिहारी नाम सुनकर वो समझते हैं कि ये अनपढ़ और गंवार होंगे। और ये छवि लोगों के मन में पता नहीं क्यों है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो आज से ही नहीं, कई वर्षों से बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो बिहार की छवि लोगों की नज़र में ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। आप गूगल पे भी अगर सर्च मारेंगे कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है तो वहाँ पर आपको बिहार का ही नाम आएगा। आप अक्सर देखते हैं कि बाहर कमाने के लिए जब भी जाता है तो उसमें अप्रॉक्स 50 to 60% बिहारी ही होता है, यूपी और बिहार के लोग ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर इतनी कम हो गई है बिहार में कि लोगों को काम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है, तो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिससे एक लोगों की वजह से पूरा बिहार बदनाम होता है। उन्हीं एक लोगों की वजह से लोग ये समझते हैं कि ये बिहारी अनपढ़ और गंवार है। तो ऐसे लोगों की वजह से ही बिहार की छवि बदनाम होती जाती है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि बिहारी अनपढ़ और गंवार होते हैं, इनके अंदर कोई सेंस नहीं होता है। आपने देखा होगा वीडियो में या कहीं पर, आप अपने स्टेट से बाहर जाइए तो वहाँ पर आप जब भी बोलेंगे बिहारी तो उनको देखकर आपको लगेगा कि उनके चेहरे को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिहार से है, मतलब अनपढ़ और गंवार है। तो लोग ये सोचते हैं कि बिहार के लोगों में नॉलेज नहीं होता, शिक्षा नहीं है, उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती। ऐसा मैंने देखा है। तो बिहार को बदनाम दूसरे लोग नहीं करते हैं, खुद बिहारी ही करते हैं, क्योंकि शिक्षा इनके अंदर होती नहीं है। और ये जब भी बाहर जाते हैं तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो सिर्फ एक लोगों की वजह से ही पूरा बिहार को बदनाम किया जाता है। और ये शहर वाले जो बिहार समझ के अनपढ़ और गंवार देहाती समझते हैं ना, इसी की वजह से तुम लोग जिंदा हो, क्योंकि 10-10 लाख का सोफा खरीद लेते हो। शहर में पेड़ों की कटाई, एक भी पेड़ दिखाई देता है शहर में? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से बढ़ गया है। आज कितना तापमान है? 35+ पहुंच जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शहर में पेड़ों की जरूरत है नहीं। ये 10-10 लाख का सोफा खरीद लेंगे और लोगों को दिखाएंगे ये मेरा 10 लाख का सोफा है, तो सोफा को धो धो कर चाटो। गांव में पेड़ लगे हुए हैं, इसी वजह से तुम शहर वाले जिंदा हो। और फिर बिहारी को ही अनपढ़ और गंवार कहते हो। तुम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाने वाले अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हो। तुम एक महीने में जितना पसीना जिम में बहाते हो ना, बिहार, यूपी और बिहार का लड़का सुबह में कुदारी लेकर खेत में उतना पसीना बहाता है। और तुम्हें लगता है ना कि यूपी और बिहार के लड़के बहुत कमज़ोर होते हैं। और ये शहर के लोग जो गंवार कहते हैं ना बिहारियों को, इन्हें नहीं पता है कि ये जो वहाँ पर बैठकर चावल, आटा, दाल, गेहूँ ये सब खाते हैं, यूज़ करते हैं, ये इन्हीं किसानों की वजह से ही जाता है वहाँ। अगर ये देहाती गंवार नहीं रहेंगे तो ये सब भूखे मर जाएंगे। और कभी ताकत पर घमंड हो ना तो यूपी और बिहार के लड़कों से कभी भीड़ मत जाना। एक फैंट मार दिया ना तो पूरा किडनी फेफड़ा निकलकर बाहर नाचने लगेगा। लेकिन गंवार इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों की छवि की वजह से पूरे बिहार को बदनाम किया जाता है। लेकिन यही वो बिहार है जहां पर दुनिया के कई देशों से लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और जितने शहर के लोग ये कहते हैं ना कि बिहार में है क्या, अगर तुम कभी पढ़े लिखे हो तो तुम्हें पता चले कि बिहार में आखिर है क्या। पढ़े लिखे तो हो, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़े लिखे गंवार, वो एक्चुअली में हम बिहारियों पर नहीं लागू होता है, वो तुम लोगों पर लागू होता है। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखो कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहारी अनपढ़ और गंवार होते हैं, उनकी आप माइंड देखो, उनकी मानसिकता देखो। अगर वो उनके अंदर एजुकेशन होती तो उन्हें बिहार का इतिहास पता होता। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बिहार में क्या है, तुम गिनो, मैं बताता हूँ कि बिहार में क्या है। महाबोधि मंदिर बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, अशोक बिहार, अजातशत्रु बिहार, बिंबिसार बिहार, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बिहार, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन बिहार,
और इंडिया को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस प्रोवाइड करने वाला स्टेट यूपी और बिहार ही है। और सबसे बड़ी बात जिसे ये जानना है ना कि बिहार में है क्या, तो हमारे बिहार में खान सर है। तुम्हारे शहर में क्या है वो बताओ। न जाने कितने बच्चों के भविष्य को बना दिया इन्होंने। खान सर है बिहार में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैंने जितना नाम अभी आप लोगों को गिनाया, अगर आपके अंदर ये एजुकेशन होती कि ये सब लोग है कौन, अगर इनके बारे में पता होता, तो आपके माइंड में ये सवाल कभी आता ही ना कि बिहार में है क्या। इतने महान महान नेता जो भारत के अस्तित्व है, जिन्होंने भारत के अस्तित्व को खड़ा किया, वो सब इसी बिहार की भूमि पर पैदा हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। अशोक, इतने बड़े सम्राट हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहला आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया? बिहार से। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने भुला दिया है और ये लड़कियां बिहारी लड़कों को अवॉइड करती है। तुम्हारा पिज़्ज़ा वाला जो 2 मिनट की मैगी खाकर अपने आप को स्ट्रांग समझता है, वो जितना पसीना 1 महीने में जिम में बहाता है, हम बिहारी लड़के 1 घंटे में उतना पसीना कोदारी लेकर खेत में। कभी हमारे साथ भेजो तो पता चले कि किसके अंदर ज़्यादा ताकत है। और बिहार का जो खाना होता है ना, उसमें प्रोटीन इतना होता है। बिहार का फेमस है लिट्टी चोखा, दाल भात चोखा। तो यही खाकर इतना स्ट्रांग रहता है ना बिहारी कि कभी भीड़ मत जाना बिहारियों से। वो कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। ये डायलॉग इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग रहती है कि तुम जितना पसीना जिम में बहाते हो, वो हर रोज उतना पसीना बहाता है, हर घंटे। तुम शहर वाले कभी सेना में जाते हो भर्ती होने के लिए? कह दे कोई बड़ा आदमी कि वो अपने बच्चों को सेना में भेजता है? नहीं। तुम पूरी रात सोते हो तो बॉर्डर पे ये देहाती ही पूरा रात जागा रहता है सेना बनकर, तब तुम रात में चैन से सोते हो। और इंडियन आर्मी इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये बचपन से ही इन्हें मेहनत करने की आदत है, इनकी बॉडी स्ट्रांग है। तुम शहर वाले जितना जिम में जाकर बॉडी बनाते हो ना, ये बचपन से ही इसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि बंदूक तो छोड़ो, अगर आतंकवादियों के सामने बगैर बंदूक के हाथ से भी भिड़ जाए ना, तो कोई जीत नहीं सकता। इतनी ताकत होती है इसके अंदर, क्योंकि सारे गांव से जाते हैं और सबकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी सेना उससे टिक नहीं सकती। अपनी इंडियन आर्मी इतनी ताकतवर क्यों है, इतनी पावरफुल क्यों है? क्यों डरती है दुनिया इंडियन आर्मियों से? क्योंकि जितने भी इंडियन आर्मी है ये सब गांव से ही जाते हैं और सबको बचपन से ही ट्रेनिंग मिला होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। कह दे कोई शहर का आदमी कि मैं अपने बच्चों को इंडियन आर्मी में भेजूंगा, सेना में भेजूंगा। आपने देखा किसी बड़े आदमी को अपने बच्चों को सेना में भेजते हुए? कोई डॉक्टर बना देगा, कोई इंजीनियर बना देगा, कोई कुछ बना देगा, लेकिन सेना में नहीं भेजता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उतना बर्दाश्त करने की क्षमता इसके अंदर है ही नहीं। और गांव के जो बच्चे होते हैं ना 10 साल के, वो शहर के 20 साल पर भारी पड़ते हैं। तुम शहर वाले थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो अपने बच्चों को घर में ले जाते हो, लेकिन हमारे गांव में आओ कभी यूपी और बिहार में, जब धान की खेती होना स्टार्ट होती है तो 2 साल से लेकर 50 साल का आदमी तक उसी बारिश में भीगता है। और हम बिहारियों को तुम देहाती, अनपढ़ और गंवार समझते हो। तो ये तुम्हारी मानसिकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी भी ये मन में ख्याल आए ना कि बिहारी देहाती होते हैं, तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लेना, एक बार अशोक को याद करना, एक बार नालंदा विश्वविद्यालय को याद करना, एक बार गुरु गोविंद सिंह को याद कर लेना और गूगल पे सर्च मारना कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस जो इंडिया को प्रोवाइड करती है वो कौन सा स्टेट है। यूपी और बिहार ही आएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि यूपी और बिहार के लड़के देहाती होते हैं या पावरफुल होते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।